Welcome learners. So let us solve some questions regarding JEE Mains Physics paper. Here it is our first question of section A. In this question, six charges are placed at a vertices of a regular hexagonal as shown in the figure. Means क्या है इसमें सिक्स चार्जेस हेक्सागोन पे रखे गए हैं. ओके और ये इसकी साइड क्या है A है. The electric field on the line passing through the point O and perpendicular to the plane of the figure at a distance x is greater than a फ्रॉम ओ क्या होगा यानी यहाँ से हमें इसके सेंटर से क्या करना है परपेंडिकुलर लाइन पास करनी है उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें ये कैलकुलेट करना है ओके अच्छा ये हमें देख क्या लग रहा है कि ये एक डाइपोल है ओके ये एक डाइपोल हुआ ये दो डाइपोल हुआ ये इसमें ओवरऑल हमारे तीन डाइपोल है ठीक है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं डाइपोल के लिए P इक्वल टू कितना होता है मेरा Q और मल्टीप्लाई बाय 2a डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस a है यहाँ से डिस्टेंस ये a है यानी ओवरऑल इसके लिए ये 2a डिस्टेंस है ठीक फिर उसके बाद क्या करेंगे डाइपोल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्सेल पॉइंट पे E इक्वल टू सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हो जाएगा KP अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा ठीक और यहाँ से ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए ये इसके एक्सिस से पास कर रहा है ना तो ये वाला डाइपोल एंगल बनाएगा ये वाला डाइपोल एंगल बनाएगा बट ये डाइपोल हमारा एंगल नहीं बनाएगा तो इसके लिए हमारा ई हो जाएगा और ये दोनों एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का ठीक तो यानी 2e cos 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल ये हो जाएगा मेरा के पी अपॉन एक्स क्यूब और वेट अ मिनट इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा मेरा के पी अपॉन एक्स क्यूब वेट अ मिनट और साथ में cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 ना तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा केपी की वैल्यू पुट कर देते हैं यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी की वैल्यू कितनी होती है क्यू बाई क्यू इंटू टू ए ना तो ये क्यू इंटू टू ए हो जाएगा अब इसके साथ हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब ना डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे मैच करेगा हमारे वेट अ मिनट ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब ओके ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारा तो यहाँ से ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना तो ये 2 टाइम्स हो गया केपी अपॉन एक्स क्यूब प्लस केपी अपॉन एक्स क्यूब ये 2 टाइम्स हो गया ओके तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या होगा 4 है ना तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा और ये कितना मिल जाएगा फिर क्यू ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 capacitors each of the capacitance value C are conducted connected as shown in the figure. The ratio of capacitance between P and R and the capacitance between P and Q ये क्या होगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए ये किस में है यहाँ पे वेट अ मिनट ये पी एंड इसके लिए क्या करना है पी एंड क्यू के लिए ना तो पी एंड यदि क्यू की बात करें वेर इज क्यू हम बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे ठीक है तो जब बाकी सब सीरीज में हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा पी और क्यू के लिए ना तो पी एंड क्यू के लिए तो ये पी क्यू हो गया और बाकी सब क्या हो गया सीरीज में हो गया ये इसके पैरेलल में हो जाएगा यानी हमारा सबसे पहले 1 अपॉन सी सीरीज में जो रेट है उसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना है 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 सबकी वैल्यू सी है ठीक है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/C मिल जाएगा सी यस इक्विवेलेंट की वैल्यू ओके अब इसके साथ ये क्या है पैरेलल में है ओके तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा सी प्राइम इक्वल टू C1 प्लस CS तो यहाँ से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था इसके साथ ये हमें कितना मिल जाएगा ये C प्लस C/4 और ये मिल जाएगा हमें 5C डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया हमारा आंसर ये किसके लिए है ये पी क्यू के लिए है ठीक पी एंड क्यू अब बात कर लेते हैं हम पी क्यू के लिए हो गया ठीक अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए
पी और आर के लिए ना, पी ये रहा, आर ये रहा, ठीक। तो यदि हम इसके लिए बात करें, कहाँ गया, पी और आर के बीच की बात करें, तो यहाँ से 1 2 3 ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ से C1 इक्वल, लेट से इसको सी प्राइम कहते हैं, ठीक, सी इसको कहते हैं सी, और ये किसके बीच में है, सी, और ये आर पी के बीच में है ना। तो यहाँ से लेट से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कह लेते हैं, ठीक। तो सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3, ये दोनों किस में है, हमारे सीरीज में है। तो 1/c इक्वल टू 1/c3 प्लस 1/c4 प्लस 1/c कितना हो जाएगा, C5, ठीक है। अच्छा, इसमें सारी वैल्यू सी है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, सी ए की वैल्यू, सी ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 3/c, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, C/4 ना, ये C/4, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C/3। अच्छा, साथ में सीबी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये दोनों भी हमारे सीरीज में है। तो सीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/c1 प्लस 1/c2, यानी इसकी वैल्यू यहाँ से हमें सीबी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 अप, यहाँ पे C/2, ठीक। अब ये दोनों किस में है, सी ए एंड सी बी हमारे सीरीज में, सी सॉरी पैरेलल है, सी ए पैरेलल टू सी बी। तो यहाँ से सी डबल प्राइम की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी हमें, या फिर इसको कह लेते हैं, इसको पी क्यू का है ना, तो इसको पी आर, ठीक है। सी पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी ए प्लस सी बी, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये C/3 प्लस C/2, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सी पी आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5C/6, ओके। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब हमें क्या करना है, सी पी आर डिवाइडेड बाई सी CPQ डिवाइडेड बाय CPR निकालना है ना। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस बिटवीन CPR, यानी CPR ऊपर रहेगा, CPR डिवाइडेड बाय CPQ निकालना है, P और Q। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5C कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4/6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/6 आएगा ना। 4/6 आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 2:3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। सो इसमें वेट अ मिनट, 2:3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 12 वायर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ohm are connected to form a cube as shown in the adjoining figure. The current enter at a corner A and leaves at a diagonally opposite corner G. The joint resistance across the corners A and G कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें करंट डिवाइड करना पड़ेगा। हमें कहाँ से करंट लेना है, हमें एक जी पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, किससे, एक बैटरी से। तो लेट्स से ये हमारा बैटरी हो गया, और इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, लेट्स से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है। लेट्स से यहाँ पे 2I का हमारा करंट निकल रहा है। तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ से ये डिवाइड किस में होगा, हमारा 2I का करंट था, तो यहाँ से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। वेट अ मिनट, 6I का लेते हैं ना, 6I ज़्यादा बेटर होगा। 6 है, क्योंकि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो ये यहाँ पे चला जाएगा मेरा 2i, ठीक है? और फिर यहाँ पे चला जाएगा मेरा 2i, और यहाँ पे चला जाएगा मेरा 2i करंट, ओके। 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद ये 2i गया, यहाँ से 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा, ओके। तो एक i हमारा यहाँ चला जाएगा, और दूसरा i हमारा यहाँ चला जाएगा। अब ये गया, ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक i यहाँ चला जाएगा, और दूसरा i हमारा यहाँ चला जाएगा, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक i हमारा यहाँ चला जाएगा, और दूसरा i हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक। ये डिवाइड हो गया। अच्छा, ये i यहाँ पे आया, ये i यहाँ पे आया, यानी हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2i का करंट मिलेगा, ओके। सो एक आई यहाँ पे गया, एक आई यहाँ पे आया, तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 2i का करंट मिलेगा। और एक आई यहाँ पे आया, और दूसरा आई यहाँ पे आया, तो इसमें हमें कितना मिलेगा, 2i का करंट मिलेगा। ये हमने ओवरऑल करंट डिवाइड कर लिया,
ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फाइनली 6 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे ए बी, वेट अ मिनट, ए डी सी जी ए में हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ यानी केवीएल लगाएंगे। ठीक है, ए जी ए डी सी जी ए कहाँ गया हमारा, वेट अ मिनट, ए और फिर डी और ये रहा हमारा सी और जी और वेट अ मिनट, ए डी सी जी और एडीसीजी ए, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, लूप लगाएँगे। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 2 आई एम्पीयर का करंट था और हर एक साइड में हमारा आर रेजिस्टेंस का आर ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ से हमें आईआर मिलेगा, प्लस 2 आईआर मिलेगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू ई हो जाएगी, यानी ई इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 5 आईआर मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें ई इक्वल टू 5 आईआर मिल गया। तो ये हो गया हमारा और इसके बाद वेट अ मिनट, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 आई है ना? तो ये हमारा इक्वेशन वन वन बन मिल गया और यहाँ से 6 आई आर, आई कैपिटल आर इक्वल टू 5 आई आर हो जाएगा और यहाँ से हमें कैपिटल आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 सॉरी 5/6 और स्मॉल आर मिल जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे दिया गया है ना आर की वैल्यू 6 ओम है, ठीक है? तो यहाँ से आर इक्वल टू 5/6 और स्मॉल आर मिल जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 6 ओम दी गई है। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू 6 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल टू हमारा 5 ओम। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। ओके, यानी आर इक्वल टू 5 ओम हमें मिल गया। ठीक है? तो यहाँ से ई इक्वल टू 5 आईआर मिला, ठीक? और टोटल हमारा ई जो होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा ई जो होगा, टोटल करंट कितना था? 6 आई का था और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना था? लेट से हमारा आर है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि when a current is divided between two resistor accord, according to the Kirchhoff law, the heat is the देन द हीट प्रोड्यूस इज, कितना हीट प्रोड्यूस होगा इसमें? तो यहाँ से हाँ, क्या है, व्हेन अ सर्किट इज डिवाइडेड बिटवीन टू रजिस्टर्स, ठीक है? तो यहाँ से करंट भी डिवाइड हो जाएगा, आई इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, I1 प्लस I2 मिल जाएगा। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इसके लिए हमारा रेजिस्टेंस R1 था, R डिवाइड हुआ किसमें, R, यहाँ पे R डिवाइड हुआ हमारा R1 एंड एक मिनट, R1 एंड R2, ये R1 एंड R2 में डिवाइड हुआ और ये पैरेलल डिवाइड हो रहा है, ठीक है? सो उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, किरचॉफ लॉ लगाना है। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0 मिलेगा क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो I1 डिवाइडेड बाई R2, I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई I1 मिल जाएगा हमें। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, पहली सर्किट में हीट हमारा I1 स्क्वायर R1T मिल जाएगा और दूसरी सर्किट में I2 स्क्वायर और R1T मिल जाएगा प्लस वेट अ मिनट R2T ना, तो यहाँ से R2T मिल जाएगा और इसके बाद हमें इसमें क्या मिल जाएगा, I1 स्क्वायर और R1T और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है? I2 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी I माइनस I1, वेट अ मिनट, यहाँ से देखते हैं ना, I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी I माइनस I1, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, I माइनस I1 का होल स्क्वायर और R2T। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम हीट चाहिए ना करंट के रिस्पॉन्डिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको डी डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू I1 और इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए तभी हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 और R2 मिनट, I1 माइनस I1 और ये R2 मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 R2 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक? ये हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन था वही मिला, ठीक है? तो यहाँ से ये क्या बता रहा है, इट इज जस्ट अकॉर्डिंग विद द किरचॉफ लॉ। सो यहाँ पे
किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा मिनिमम मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अ चार्ज पार्टिकल q इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v1 इक्वल टू 2i मीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड b एक्सपीरियंस अ फोर्स f। so if the same charge moving with a velocity v2 from the same point in the magnetic field and experience a force f to the magnetic induction at the point will be कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, एफ निकालना है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू क्यू और वी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट केस में हमारा पहला केस लेते हैं। ठीक है, पहले केस में ये हो जाएगा हमारा एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें यहाँ से एफ की वैल्यू मिलेगी क्यू और साथ में ये हमारा वेलोसिटी कितना है 2i है और ये कितना है इसका मैग्नेटिक फील्ड, वेट अ मिनट, यहाँ पे फोर्स और ये दिया गया है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, फोर्स कितना दिया गया है F1 ना, तो F1 की वैल्यू यहाँ से हम नोट डाउन कर लेते हैं, वेट अ मिनट। F1 की वैल्यू हमारी Q और K कैप माइनस 2 J कैप मिल जाएगी और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, Q और यहाँ पे 2I कैप और मल्टीप्लाई बाई मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, अच्छा B को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, एक मिनट, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी। तो यहाँ से हमें कितने मिल जाएगा, क्यू और के कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्यू से क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्यू से क्यू हमारा कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, के कैप माइनस 2 जे कैप और इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 2 by के कैप माइनस 2 b z और इसके साथ हमें जे कैप मिलेगा। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं अब हम। तो बी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से के कैप से कंपेयर किया तो 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो 1/2 बी वाई मिल गया और बी जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमारी बी जेड की वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल जाएगी कंपेयर करने पे। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हमारा क्या था, फोर्स, फोर्स इस पे था क्यू एंड आई कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और यहाँ पे क्यू और वी क्रॉस बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, वेट अ मिनट, वी की वैल्यू वेलोसिटी हमारी 2 जे कैप थी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसको कट किया मैंने क्यू से क्यू को और यहाँ पे आई प्लस 2 के कैप और इधर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2 bx के कैप और प्लस 2 bz आई कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कंपेयर करने पे, बी की वैल्यू कितनी, बी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/2 मिल जाएगी और बी जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट विल बी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमें बी एक्स की वैल्यू -1/2 मिली, तो यानी बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स की वैल्यू -1/2 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, बी वाई की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी, हाफ मिली थी, हाफ जे कैप हो जाएगा और बी जेड की वैल्यू यहाँ से 1 मिली है तो 1 के कैप मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट an axis passing through its middle point but normal to it normal to its length in a uniform magnetic field of induction B with direction parallel to the axis of a rotation, the induced EMF between the
टू एंड ऑफ द रॉड इज कितना हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये एक रॉड है, लेट से हमारा ये रॉड है, ठीक है। अच्छा, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो हमें लेंथ ये एल लेंथ का है यदि, तो हमें रोटेशन के लिए एल लेंथ कितना मिलेगा? केवल L/2 लेंथ मिलेगा, ठीक। तो L/2 हमारा लेंथ हो गया। ओके, सो ये क्या करेगा, हमारा लेंथ तो L/2 मिल गया, और ये इस एक्सिस और इस इंडे के अबाउट लेट से रोटेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा? एरिया एरिया स्वेप्ट इन वन रोटेशन, ठीक है। एरिया स्वेप्ट इन वन रोटेशन, ये कितना मिल जाएगा हमें? तो ये हो जाएगा हमारा एरिया, कितना हो जाएगा हमारा? पाई और L/2, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। अब यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये तो एरिया हो गया, और ये हो जाएगा पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, लेट से, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, ठीक है। एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा हमारा? एरिया मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, यानी पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 8, ये मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है ना, तो यहाँ से फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है हमारा? बी ए होता है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ से फ्लक्स होता है बी ए, तो यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे चेंज मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, एरिया में हो रहा है, तो यहाँ से डेल्टा ए ले लेंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है मैग्नीट्यूड वाइज यदि लिए, तो ये होती है डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा? बी और डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 8, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेट अ मिनट। अच्छा, इसमें क्या पूछा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन बिटवीन द टू रॉड्स ऑफ द wait a minute, the induced EMF between the two rod of the rod is, ठीक है। तो ये बिटवीन कितना हो जाएगा इसके लिए? ये मिला हमारा क्लॉकवाइज, और दूसरा मिलेगा E2 कितना मिल जाएगा हमें? माइनस, सिमिलरली माइनस मिलेगा ये BL स्क्वायर ओमेगा बाई 8 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कितना मिल जाएगा हमें? 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बी आएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिफरेंस, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम होगा, और इसके लिए भी हमारा सेम होगा। दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये लेट से दोनों को डिफरेंस करेंगे, यानी डेल्टा ई बताना है, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई बी वाई, द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी रिटेन अस। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ये बी वाई डायरेक्शन में दिया गया है ना, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये वाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, यानी ये कट आउट हो जाएगा और ये कट आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाई कैप है, ठीक है। प्रोपागेशन का डायरेक्शन क्या है? ये एस का डायरेक्शन हमारा जेड है, ठीक। तो केवल एक डायरेक्शन बचा, वो एस डायरेक्शन बचा, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए साइन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा एक्स में होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? ई नॉट इक्वल टू बी नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट और सी होती है ना, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी होती है। तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 है, और सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 के पावर 8 होती है। जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 10 के पावर
1 यानी 60 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से हमारी EX की वैल्यू 60 होनी चाहिए, इन EX नॉट की वैल्यू 60 होनी चाहिए, तो यहाँ से हमारा केवल ये ऑप्शन मिल रहा है, यानी ऑप्शन डी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? टू आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेस आर प्लेस्ड on a diameter of a circle of radius r at a separation x symmetrically about the center of the circle. The source emits identical wavelength lambda each. The number of a point on the circle with maximum intensity is कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि डेल्टा एक्स पहले पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 2 और एक्स बाई 2 और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ना, तो फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एक्स को इक्विलेट करना पड़ेगा किसके? एन लैम्डा से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा ये डायमीटर है ना, यहाँ पे क्या है? सर्कल है, तो लेट से पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये फिगर हो गया हमारा और यहाँ पे क्या है हमारे? ये सेंटर हो गया, यहाँ पे S1 सोर्स है, यहाँ पे S2 है और हमने इसको ड्रॉ किया और यहाँ पे ये स्क्रीन पे हमारा फॉर्म हो रहा है। लेट से यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 2x/2 और कॉस थीटा और ये मिल जाएगा हमें एक्स एक्स कॉस थीटा और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? ये एक्स था। यहाँ से हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू मिली और डेल्टा एक्स किसके इक्वल होना चाहिए हमारा? एन लेम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ से एन लेम्डा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन लेम्डा डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगी और यहाँ से एन लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स कितना होना चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से -1 से +1 तक यानी 1 से छोटी होती है ना? तो यहाँ से एन लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है? तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा क्या होना चाहिए? कॉस थीटा इज़ डज़ नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है? तो यहाँ से ये कंडीशन लेके हम चलते हैं, तो यहाँ से हमें कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 5 लैम्डा पुट करना है ना, तो x इक्वल टू 5 लैम्डा पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? x इक्वल टू 5 लैम्डा। तो n लैम्डा वेट अ मिनट n लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हमें लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट यानी n इज़ ग्रेटर देन कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक? n इज़ वेट अ मिनट n इज़ ग्रेटर देन 5। तो द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक? ये कितना हो जाएगा यहाँ से? वेट अ मिनट यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नहीं होती ना, तो यहाँ पे सिंबल अपोजिट है। ये लेस देन हमेशा कितना होना चाहिए? वेट अ मिनट एन की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है? लेस देन 1 होती है, ठीक? तो ये भी वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो जाएगी ना, तो ये भी वैल्यू हमें लेस देन 1 मिलेगी, तो यहाँ से सिंबल जस्ट अपोजिट था। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? एन इज़ लेस देन 5। तो यहाँ से n इज़ लेस देन 5 का मतलब क्या होना चाहिए हमारा कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 या फिर लेस देन या फिर इक्वल होता है, ठीक है? तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? पॉजिटिव की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 इन सब का सम करेंगे तो टोटल हमारा जो सम आएगा n वो कितना आ जाएगा? सम ऑफ n ना, तो सम ऑफ n टोटल नंबर हमें कितने मिल सकते हैं पॉसिबल? सम ऑफ n ये 5, 4, 9, 3, 12 और ये नियर अबाउट हमारे 20 मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? वेट अ मिनट ये तो n की वैल्यू आ गई, इसमें सम करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें और है, ठीक है? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर इन ऑल 4 क्वाड्रेंट देयर कैन बी 20 मैक्सिमस और देयर आर मोर मैक्सिमस एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? तो बट n इक्वल टू 5 करस्पॉन्डिंग टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये केवल किसके लिए था? 180 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो मैक्सिमम मिलेगा यहाँ से n इक्वल टू 20 के लिए हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा क्योंकि बाकी सारे एंगल्स के लिए भी तो आएँगे, ठीक है? तो n इक्वल टू हमारा 20 करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ एफ एंड द अपर्चर ऑफ अ डायमीटर डी form an image of intensity I. Aperture of a diameter d by 2 in central region of a lens is covered by the black paper. Focal length of a lens and intensity of image now will be respectively कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा इंटेंसिटी जो होता है वो एरिया के, यहाँ पे एरिया के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया, यानी I2 डिवाइडेड बाई I1 हमारा कितना मिल जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई A1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले मिनट, ये A2 है, ठीक है? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, A1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है, पाई और d बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से A1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर ब्लॉकिंग एक्सपोज एरिया, हम कुछ एरिया को ब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारी A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से पाई d स्क्वायर बाई 4, और कितना एरिया ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ से हम, पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, इस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। ओके, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, A2 की वैल्यू 3 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मिल गया। अब हम इस इक्वेशन में A1 और A2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू क्या था हमारा, A2 डिवाइडेड बाई A1 था। तो इसमें पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 एंड डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3/4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें I2 इक्वल टू 3/4 I1 मिल जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 3/4 I, ठीक है? तो यहाँ से I1 ही हमारा इनिशियल था ना, I1 इक्वल टू I हम ले सकते हैं, ठीक? तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हमारा कितना है, लेट्स से f है। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इमेज कितना मिल जाएगा हमें, फोकल लेंथ f हो जाएगा, और इंटेंसिटी ऑफ द इमेज कितना मिल जाएगा हमें, 3/4 और I, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है कि threshold wavelength for a photoelectric emission from a metal surface is 5200 angstrom. Photoelectron will be emitted when this surface is illuminated with a monochromatic radiation from, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे लेमडा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना, यानी लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी थी, 5200 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है? तो ये मिल गई हमें। अब यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है? तो सारी वेवलेंथ दी दी आईआर की दे दी गई है और यूवी की दे दी गई है, ठीक? तो यहाँ से हमें पता है कि जो यूवी लाइट होती है, यूवी लाइट इसकी जो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो यूवी लाइट की वेवलेंथ लेस देन होती है किससे, 400 एंगस्ट्रॉम से होती है, ठीक है? और आईआर की जो हमारी वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर देन 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। देयरफॉर photoelectrons will be emitted when the surface is illuminated विद द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम, ये क्या हो जाएगा हमारा, 50 वाट, ठीक है? ये 50 वाट, ठीक, ओके। सो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, 50 वाट आईआर लैंप की जरूरत पड़ेगी, विच इज लेस देन द गिवन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो क्या है हमारा, इसकी वेवलेंथ से कम है। सो अब 50, वेट अ मिनट, 50 वाट आईआर कहाँ से, ये हमें इससे कम की जरूरत है ना, तो हम यहाँ पे यूवी नहीं ले सकते, यूवी, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम आईआर नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि आईआर के लिए हमें कंपल्सरी क्या, 8000 एंगस्ट्रॉम से यदि हमारा ग्रेटर वेवलेंथ रहा तभी ये आईआर के लिए पॉसिबल, तो आईआर हम नहीं ले सकते, ठीक? तो आईआर वाले ऑप्शन को यहाँ से कट करते हैं। ये तीनों आईआर थे, आईआर हम नहीं ले सकते, बचा क्या हमारा, यूवी लेंथ बचा। तो यूवी के लिए हमारा, यदि हम इसको क्या करें, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन से इसको इल्यूमिनेट करें, तो यहाँ से पॉसिबल है कि हमारा रेडिएशन निकलेगा, यानी बी ऑप्शन केवल इसके लिए सही हो गया, यानी 50 वाट यूवी लैंप। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स।